हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। हम आपके लिए एक और नई कहानी लेकर आ गए हैं। दो मेंढक की कहानी। दो मेंढक थे, उनमें बहुत गहरी दोस्ती थी। दोनों साथ साथ रहते और कहीं भी जाना होता तो साथ साथ ही जाते। जो दूसरा मेंढक था वह बहरा था। पहला मेंढक दूसरे मेंढक के इशारों को अच्छे से समझता था और उससे इशारे से बात करता था, इसलिए उन दोनों में अच्छी दोस्ती थी। एक दिन दोनों ने तय किया कि वे लोग अपने तालाब से दूर तालाब की ओर घूमने जाएंगे। दूसरे दिन दोनों अन्य तालाब की सैर करने निकल पड़े। बहुत दूर जाने के बाद भी उन्हें कोई तालाब नजर नहीं आया। उनके सामने एक पहाड़ी था। दूसरा मेंढक ने इशारे से कहा कि पहाड़ी पर चढ़कर देखते हैं कि कोई तालाब दिख रहा है या नहीं, तो हम घर वापस लौट जाएंगे। दोनों ने पहाड़ पर चढ़कर देखा। थोड़ी सी दूरी पर एक बड़ा तालाब है। फिर दोनों तालाब की ओर जाने के लिए नीचे उतरने लगे। अचानक पहाड़ी पर से उन दोनों का पैर फिसला और वे फिसलते फिसलते एक गड्ढे में गिर गया। उन लोगों ने गड्ढे में देखा कि पहले से कुछ मेंढक मरे हुए थे। यह देख वे दोनों चिल्लाने लगे। उनके चिल्लाने की आवाज़ से पास के तालाब के सारे मेंढक आ गए। सभी मेंढकों को देख उनमें हौसला आया कि वे लोग उनकी मदद करेंगे, लेकिन वे लोग उनकी मदद करने के बजाय उनको हताश करने लगे। अरे, फिर से यहाँ बेचारे फंस गए। अब यह लोग भी नहीं निकल पाएंगे। यह जो भी फंसा पूरी जिंदगी गड्ढे में ही रहना पड़ा। दूसरा मेंढक को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह मेंढक पहले मेंढक के इशारे का इंतजार कर रहा था। उन लोगों की बात सुन पहला मेंढक ने कहा, आप लोग क्यों बकवास कर रहे हैं, हम यहाँ से बाहर जरूर निकलेंगे। पहले ने दूसरे मेंढक को इशारे से समझाते हुए कहा, चलो हमें कोशिश करना चाहिए, ये लोग हमारी मदद नहीं कर पाएंगे। वे दोनों अपनी पूरी जोर लगाते हुए उछल उछल कर गड्ढे के दीवार को पार करने की कोशिश करने लगे। ऊपर बैठे सभी मेंढक हंस रहे थे और चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, अरे क्यों व्यर्थ में अपनी ऊर्जा गवा रहे हो, तुम लोग नहीं कर सकोगे। यह दीवार चढ़ने दो कोशिश और आराम से बाकी बचे दिन गुजारो। कुछ देर के बाद उन लोगों की निराश भरी बातें सुन सुनकर पहले मेंढक को सचमुच में अब लगने लगा था कि वह इस गड्ढे से बाहर नहीं निकल पाएंगे। फलस्वरूप वह एक कोने में जाकर बैठ गया और अफसोस करने लगा। दूसरा मेंढक अभी भी कोशिश में लगा था। ऊपर से बाकी मेंढक उसे भी कह रहे थे, अरे भाई तुम्हारे दोस्त बाकी मेंढक उसे भी कह रहे थे, भाई तुम्हारे दोस्त को देखो। वह समझ गया और शांति से बैठ गया कोने में। तुम बेकार में प्रयास कर रहे हो, नहीं आ सकोगे ऊपर। जितना जोर से वे लोग चीख चीख कर कहते, छोड़ दो कोशिश। यह उतना ही जोर लगाता ऊपर आने की। अंत में यह मेंढक एकदम से एक ऐसा छलांग लगाया कि सीधा ऊपर आ गया। जैसे ही यह ऊपर आया सभी लोग कहने लगे, वाह भाई, तुमने कमाल कर दिया, लेकिन तुमने यह किया कैसे, इतना ताकत कहाँ से आया। इतने में नीचे फंसा मेंढक ने वो कहा, वह बहरा है, सुन नहीं सकता, उससे इशारे में बात करो। उससे वही सवाल इशारे में पूछा गया। उसने जवाब दिया, आप लोगों की वजह से तो मैं ऊपर आया। जब मैं नहीं चढ़ सक रहा था आप सभी लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, आओ ऊपर आओ, तुम सकोगे, बहुत आसान है। इस तरह मैं अपनी पूरी ताकत से बार बार ऊपर उठने की कोशिश कर रहा था और सफल हो गया। यह सब बात सुनकर पहला मेंढक भी बार बार कोशिश कर बाहर आया और दोनों साथ में अपना तालाब वापस चला गया। हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि दोस्तों, इस बहरे मेंढक की तरह हमें भी अपने कान नकारात्मक शब्दों के खिलाफ बंद कर लेनी चाहिए। लोग हमें कुछ भी बोलें, हम उनकी बातों को किस तरह लेते हैं यह हमारे ऊपर होता है। हमें अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए ताकि लोग हमें हताश न कर पाएँ। तो दोस्तों, हमारी कहानी यहीं तक थी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।